जल्दबाज दुकानदार। एक दिन एक आदमी एक होटल में गया। होटल के अंदर 1 लीटर दूध लाओ। बैरा जाकर दूध ले आया। उस आदमी ने दूध का पूरा गिलास गटक लिया। तभी अचानक वह चौंक उठा। ओह, और बैरे से बोला, 1 प्याला चीनी लाओ। बैरा चीनी ले आया। चीनी का प्याला मुंह में खाली करते ही वह आदमी त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर जोर जोर से उल्टा पुल्टा होने लगा। दुकानदार भागता हुआ आया। उसे क्या हो गया? मुझे पता नहीं, दूध पीते ही लुढ़क गया सेठ जी। दूध खट्टा हो गया होगा। अगर लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो मुझे जेल हो जाएगी। दुकानदार फौरन रसोई घर में गया। फौरन सारा दूध नाली में फेंक दो। पूरा 25 लीटर सेठ जी। सारा, जल्दी। और सेठ ने वह सारा दूध अपनी निगरानी में नाली में बहा दिया। हाँ, आज जाकर देखो उस आदमी की हालत। होटल के अंदर हैं? ठीक तो हैं। आप फर्श पर लुढ़क क्यों रहे थे? पीने से पहले मैं दूध में चीनी मिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लुढ़क कर दूध और चीनी को पेट में मिला रहा था। हैं? कंजूस का कंघा। प्रताप सिंह बेहद कंजूस था। एक सुबह जब वह कुछ ढूंढ रहा था, शीला, अरे मेरा कंघा कहाँ है? प्रताप सिंह की पत्नी। उसे तो मैंने फेंक दिया। मगर क्यों? क्योंकि उसका एक दांत टूट गया था। हैं? एक दांत टूटने पर पूरा कंघा फेंक दिया? मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों? क्योंकि वह उस कंघे का आखिरी दांत था। हैं? खुशकिस्मत लक्ष्मण। एक बार एक गरीब लड़का लक्ष्मण शहर जा रहा था। थोड़ी देर सुस्ता लूं, भूख भी लगी है, फिर आगे जाऊंगा। वह वहीं बैठकर खाने लगता है कि तभी एक चूहा वहां आता है। मुझे भी एक निवाला मिलेगा। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें एक वाक्य सिखा दूंगा। वह चूहे को खाना देता है और चूहा उसे वाक्य सिखाता है। वाक्य है, खोदे चूहे जैसे खुदुर खुदुर। फिर लक्ष्मण चूहे से विदा लेता है। जैसे जैसे लक्ष्मण आगे बढ़ा, उसे भोजन के बदले में 2 पंक्तियां और सीखने को मिली, एक बिल्ली से, दूसरी हिरन से। जब वह शहर पहुंचा तो बड़ी रात हो गई थी। एक घर के सामने पहुंचकर, यहाँ सो जाता हूँ, घर का मालिक ना बिगड़े तब है। उसकी फौरन आंख लग गई। आधी रात को घर के मालिक की आंख खुली। हैं, यह कैसी आवाज इतनी रात को? वह खिड़की में से बाहर झांकता है। बाप रे, चोर दीवार में सेंध लगा रहा है। घर में मैं अकेला हूं, कहीं उसने मुझ पर हमला कर दिया तो? उधर बरामदे में, ओह, ये मच्छर सोने नहीं देंगे मुझे। चलो थोड़ी देर उठकर बैठूं, वे पंक्तियां दोहराता हूं, देखो याद है कि नहीं। और लक्ष्मण पंक्तियां दोहराने लगा। खोदे चूहे जैसा खुदर खुदर। ये सुनते ही चोर चौंक गया। है, लगता है किसी ने आवाज सुन ली, छिप जाऊं फौरन। यह सोचकर वह चोर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लक्ष्मण ने
दूसरी पंक्ति दोहराई। छिपे बिल्ली जैसे घुसुर पुसुर। यह तो किसी लड़की की आवाज है, बरामदे में से आ रही है। इधर चोर, उसने मुझे देख लिया, अब भाग चलो बच्चों। तभी लक्ष्मण ने तीसरी पंक्ति दोहराई। भागे हिरन जैसे सरर सरर। और वह चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर घर का मालिक भाग गया, इस लड़के को इनाम देना चाहिए। इधर लक्ष्मण, याद है, वाह कमाल है। तभी घर का मालिक घर से बाहर निकला। कमाल कर दिया तूने, शाबाश बेटा, अच्छी तरह डरा दिया उसे। डराया किसे? चोर को बेटा, चोर को। चोर को? सारी बात समझने पर। अच्छा, चोर डर गया, ठीक है, यह तो मामूली सी बात है। मामूली होगी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरा माल ही नहीं, जान भी बचाई है। लो, यह रहा तुम्हारा इनाम। सेठ जी ने लक्ष्मण को भरपूर इनाम दिया। वह रातों रात गरीब लक्ष्मण से अमीर लक्ष्मण बन गया।